नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और फ्रांस का संकल्प दोनों देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। पेरिस में हुई दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की सालाना बैठक में आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। जाहिर है, ऐसे में जब तक सभी देश एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक आतंकवाद से निपट पाना संभव नहीं है। पिछले 3 दशकों में वैश्विक आतंकवाद तेजी से बढ़ा है। खास तौर से यूरोप और अमेरिका के लिए यह संकट और गंभीर हो गया है। फ्रांस में भी आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। मध्य पूर्व के देशों सहित पाकिस्तान में मौजूद चरमपंथी संगठन इस निंदा के विरोध में फ्रांस में आतंकी हमले करते रहे हैं। भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों ने भारत की संसद से लेकर मुंबई तक पर कैसे हमले किए और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसलिए पश्चिमी देश भारत के साथ मिलकर आतंकवाद फैलाने वाले मुल्कों पर दबाव बनाने में लगे हैं। संयुक्त कार्य दल की सालाना बैठक में दोनों देश आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं को साझा करते हैं और आतंकवाद से निपटने की साझा रणनीति बनाते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही इस बात से चिंतित हैं कि पाकिस्तान के बाद अब अफ़गानिस्तान भी दूसरा बड़ा आतंकी ठिकाना ना बन पाए। दोनों देशों की यह चिंता बेवजह नहीं है। तालिबान ने अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों की मदद से ही सत्ता हासिल की है। तालिबान को भी दुनिया में एक आतंकी संगठन के तौर पर ही देखा जाता है। ऐसे में अफ़गानिस्तान आतंकियों का एक और गढ़ कैसे नहीं बनेगा। बैठक में प्रतिनिधियों से साफ कहा कि अब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार मुहिम की ज़रूरत है। वैसे पश्चिमी देश वित्तीय कार्रवाई बल के माध्यम से लगाम कसने में लगे हैं। पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर आतंकी
संगठनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है, उसे आतंकी देशों की निगरानी सूची में भी डाल रखा है। पर देखने में तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान इन संगठनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और आतंकी नेता बेखौफ अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। भारत लंबे समय से यह आशंका व्यक्त करता रहा है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान उसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने में करेगा। भारत की चिंता कश्मीर को लेकर है। पाकिस्तान पहले भी भाड़े के अफगान लड़ाकों को कश्मीर भेजता रहा है। भारत ने तालिबान को ना पहले मान्यता दी थी, ना ही अब दी है। इसलिए भी तालिबान शासक भारत के प्रति उदार रुख रखने वाले नहीं हैं। पिछले हफ्ते ही दिल्ली में रूस, ईरान सहित अफ़गानिस्तान के पड़ोसी देशों की बैठक हुई थी। उसमें भी सभी देशों ने एक स्वर में यही तय किया था कि अफ़गानिस्तान को आतंकवाद का नया ठिकाना बनने से रोकना होगा। सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देश भी समझ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से निकली आतंकवाद की लपटें उन्हें भी जीने नहीं देगी। सवाल यह है कि जिस देश की सत्ता ही आतंकवाद फैलाने वाले देश के समर्थन और आतंकवादी संगठनों के बल पर चल रही हो, वह आतंकवाद का ठिकाना बने बिना कैसे रह सकता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में भूख से 2-4 लोगों की त्रासदी पर अदालतों को निर्देश देना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस समस्या से लड़ना और उसे ख़त्म करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज भी वह इस मसले पर सवालों के कटघरे में खड़ी है। यह हालत तब है जब देश में सरकार की बुनियाद ही लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर टिकी हुई है, लेकिन आंकड़ों से लेकर ज़मीनी तस्वीर तक यह बताती है कि भूख से मौतों को लेकर सरकारें कितनी फिक्रमंद रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि भूख से एक भी मौत ना हो, यह सुनिश्चित करना एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हो सकता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए फिर से मौजूदा या नए उपायों पर काम करने
की बात करे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक लोकतांत्रिक सरकार को असहज करने के लिए काफ़ी नहीं है? अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। स्टॉप। फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी, अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।